ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान ने पंजाब नूं अगला निशाना बनाउण दे लई भारतीय जनता पार्टी के आगुआं अते वर्करां नूं हुक्म दे दिते ने, तुसीं खुद ही देख लो। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। वह पंजाब के संगठन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ नाम था जिसने उसको पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। आज जहां हम उनको याद करते हैं वहीं ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी महामंत्रियों की जिम्मेवारी बनती है। अश्विनी जी तो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने कई बार विचारों का साझा किया है, लेकिन हमारे जो हम मंत्री हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमको कमल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर हमको सही में उनके बताए रास्ते पर चलना है, तो हमें पंजाब में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए संकल्प लेकर के चलना होगा। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यह हमको काम करना पड़ेगा। मैं उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूं कि पंजाब में बहुत बड़ा टैलेंट है और बहुत ताकत है। हमको सिर्फ अपने ताकत को पहचानने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने विचार से जुड़े लोगों को समेटने की ज़रूरत है। और हमें पंजाब के अंदर अपने शहर के दायरे से निकलते हुए गांव-गांव तक जाने की ज़रूरत है। लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंजाब में और तीव्र गति से बढ़े। उसके बढ़ाने के वाहक हमको बनना पड़ेगा, यही कमल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब आज जब मैं पंजाब के बारे में बातचीत कर रहा हूँ तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पंजाब में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, किसान के कारण से नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कोई किसान का भला करना है, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का किसान जिसने हरित क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान किया है उनको कोई सही रास्ता दिखाना है, नहीं, उन्हें गुमराह करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी विशेष हो जाती है। जहां लोग हमारे विषय को गुमराह कर रहे हों, वहां राह पर लाना, लोगों को सच्ची बात समझाना, यह भी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा किया। बहुत से नेता ऐसे हुए जो सारे जीवन किसान नेता के रूप में स्थापित रहे। बहुत से ऐसे लोग हुए जो किसान नेता के रूप में जाने गए, और जाने कैसे गए? क्योंकि वो किसान की बात करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, और ये यही नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे भारत की बात कर रहा हूं कि जो लोग किसानों के नेता के नाम पर स्थापित हुए, वह किसानों के साथ लिप सर्विस करते रहे, जवान से बोलते रहे, मुंह से डिमांड उठाते रहे, लेकिन सही में किसान की तस्वीर बदले, किसान की तकदीर बदले, किसान की स्थिति बदले, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है आज़ाद भारत में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आप बताइए, स्वामीनाथन कमीशन, ये इसकी रिपोर्ट यूपीए के समय आ गई थी कि नहीं आ गई थी? आप बताइए, सब लोगों ने स्वामीनाथन कमीशन के बारे में ये कहा था कि नहीं कहा था कि हाँ, ये दस्तावेज है, ये किसानों के बारे में सोचता है, इसके बारे में हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो करने से रोका किसने था? यूपीए की सरकार को किसने रोका था? क्यों इंतजार करना पड़ा उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए? और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो फिर से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट धूल फांक रही थी, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को निकाल करके, ला करके
उसकी रिकमेंडेशंस को मानने का भी काम किया और लागत का 1.5 गुना देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये काम उन्होंने किया है। और उस समय भूरी भूरी प्रशंसा सबने की, सबने कहा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस काम को करके दिया है। उसी तरीके से जब दूसरी बार चुनाव जीत करके आए तो उस समय वायदा किया था कि हम किसानों के लिए हम किसान सम्मान निधि देंगे। आपको याद होगा कि प्रथम किश्त दी गई और प्रथम किश्त देने के बाद फिर दूसरी किश्त दी गई। पहले कहते रहे ये चुनावी जुमला है, ये चुनाव के लिए है। हम उस समय भी कहते थे, आप कहते हो कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे। 10 साल का किसान का कर्जा कुल मिलाकर के 54,000 करोड़ रुपए बना था और एक समय की किश्त देने का, साल भर का 3 किश्तों को देने का 94,000 करोड़ के आसपास खर्च आना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को यह किश्त दी जाएगी। और हम आज खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ 56 लाख लोगों को 2-2 हज़ार रुपए करके 6,000 रुपए पिछले साल का और इस साल की 2 किश्तें दी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मित्रों, ये जो किसान रिफॉर्म्स की बात है, ये रिफॉर्म्स किसान को आज़ादी दिलाता है। और क्या किसान को आज़ादी नहीं दिलाने हैं? क्या किसान को आज़ादी नहीं चाहिए? आप बताइए, देश भर में कोई भी सामान कोई भी व्यक्ति पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, फिर चाहे वो ये माइक हो, फिर चाहे वो घड़ी हो, फिर चाहे वो कपड़े हों, फिर चाहे वो चश्मा हो, क्या उसको वह किसी भी देश की, दुनिया की मार्केट में उसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेचने का अधिकार है कि नहीं है? तो फिर किसान अगर अपना खेत से प्रोड्यूस कोई चीज करता है, फिर चाहे वो चावल हो, गंदम हो, मक्का हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, वह अपने उत्पाद को अपने जिले से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर क्यों नहीं बेच सकता है? क्यों उस पर बंदिश थी? और बंदिश क्या थी? और पंजाब में तो अजब की बंदिश थी। पंजाब में बंदिश ये थी कि तुम अपने गांव के नजदीक के सब्जी मंडी में ही बेचोगे, आप जिले से भी बाहर अपना फल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना चावल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकते। आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, पंजाब में तो आप आड़ती भी नहीं बदल सकते थे, यह स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि आप अपने सब्जी मंडी में बेचना चाहते हो, अनाज मंडी में बेचना चाहते हो, आप बेचो। आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको आजादी है। आप दूसरी मंडी में बेचना चाहते हो, आप दूसरी मंडी में बेचो। आप जिले से बाहर बेचना चाहते हो, आप जिले के बाहर बेचो। इसमें कहां गलती है, कहां गलत चीज है? यह किसान को आजादी देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसको हमको समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको हम यह भी सुविधा देंगे कि आप यह पता कर सको कि इस समय आपके उत्पाद का दाम जालंधर में क्या है, अमृतसर में क्या है, पठानकोट में क्या है, भटिंडा में क्या है, लुधियाना में क्या है, किस रेट बिक रहा है, यह भी आप पता कर सकते हो। और फिर आप तय करो कि आपने अपना सामान कहां बेचना है। आप अपनी मंडी में बेचना चाहते हो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मंडी से बाहर भी बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। यह ताकत आपको हमारे फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल में आया है, इसको हमको समझना चाहिए। और एक चीज और उसमें जोड़ी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट हम आपको देंगे। यानी किसान अगले सप्ताह उसके उत्पाद का क्या दाम होगा किस मार्केट में, इसकी भी जानकारी हम देंगे, ताकि किसान तय कर सके कि उसने आज बेचना है या अगले सप्ताह बेचना है, यहां बेचना है या वहां बेचना है। क्या यह आजादी देना गलत है? क्या ये पंजाब के किसानों को आजादी देना गलत है? फिर बात आई एमएसपी की। अरे एमएसपी हमारी सरकार ने बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसकी लागत बढ़ाई और हमने कहा कि एमएसपी रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह भी रहेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात थी? कौन सी दिक्कत की बात थी?
अच्छा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह मेरे को जवाब दें कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम अनाज मंडी से किसानों को आजादी दिलाएंगे?